हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं प्लानिंग कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। तो हम कोई भी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन को, उस प्लानिंग को, उस डेवलपमेंट को किसी ना किसी चीज के लिए कंट्रोल किया जाता है। उसके कई सारे रीजंस हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई डेवलपमेंट कंट्रोल करना किस रीजन में हम समझेंगे। यूज ऑफ डेवलपमेंट कंट्रोल टूल सच एज जोनिंग, प्लॉट रेशियो, हाइट कंट्रोल। जैसे अगर हम कोई लैंड है, हमारे पास कोई जमीन है, उस पर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, चाहे हम हाई राइज कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो या फिर हम किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर को क्रिएट करना चाहते हो, तो जोनिंग रेगुलेशन, प्लॉट रेशियो, ऐसा तो नहीं कि हमारा प्लॉट काफी छोटा है और हम हाई राइज स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे रहे हैं, जी प्लस एन नंबर ऑफ स्टोरी की हम बिल्डिंग बना दे रहे हैं। वहां पे कहीं ना कहीं जोनिंग रेगुलेशन इंपैक्ट करेगा, हाइट कंट्रोल, प्लॉट रेशियो, ये सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी। इवेल्युएट द कंपैटिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट विद द सराउंडिंग एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट। अब जब हम किसी चीज को बना रहे हैं तो आसपास की लोकेलिटी, या अब ऐसा तो नहीं है कि हम एयरपोर्ट के पास कोई हाई राइज स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं जो ऑब्स्ट्रक्शंस की तरह वर्क कर रहा है वहां पे। तो हम काफी सारी चीजें ध्यान में रख के डेवलपमेंट कंट्रोल को अप्लाई करते हैं इन द सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट कंट्रोल टूल, जैसे कि अगर हम बात करें बिल्डिंग सेटबैक की, आपकी कोई इमारत बनी हुई है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है, रोड से उसका कोई एक मार्जिन होता है। जैसे कि अगर रोड से बिल्डिंग लाइन, बाउंड्री लाइन, कंट्रोल लाइन, ये आप छोड़ के बिल्डिंग को क्या करेंगे, इसके पीछे आप तैयार करेंगे। तो ये जो रोड से बिल्डिंग के तक का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड सेटबैक डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा? आपका सेटबैक डिस्टेंस कहलाएगा। तो ऐसे ही हमने डेवलपमेंट कंट्रोल के लिए कई सारी चीजें तैयार कर रखी हैं, जैसे प्रोविजन ऑफ ग्रीनरी, ओपन स्पेसेस। आपको 100% एरिया, प्लॉट एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर देना, आपको उसमें कुछ एरिया ग्रीनरी के लिए, ओपन स्पेसेस के लिए, चाहे आप उसको गार्डन, फ्रंट बरामदा, बैक बरामदा, ओपन पोच, डक, किसी भी फॉर्म में छोड़ें, वो आपको ओपन स्पेसेस लेने हैं, प्रोविजन फॉर ग्रीनरी छोड़नी है। साथ ही साथ वेहिकुलर एक्सेस एंड द कार पार्क प्रोविजन। आपके घर के अंदर, मतलब जो भी आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप G+4 या G+5 बना रहे हैं और आपने एक फ्लोर पे, उदाहरण के तौर पे 5 फ्लैट ले लिए हैं, आप 4 मंजिल की इमारत पे 20 फ्लैट तो आपने क्रिएट कर दिए, चाहे 2 BHK बना दिए, 3 BHK बना दिए, पेंट हाउस क्रिएट कर दिए। लेकिन आपने उनकी पार्किंग कहाँ पे दी या नहीं दी? ओपन पार्किंग तो नहीं छोड़ दी कि आप बाहर रोड साइड पार्किंग कर लो। तो वो एक यहाँ पे प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि आपको कार पार्क प्रोविजन देना है, वेहिकुलर एक्सेस का प्रोविजन देना है। एनवलप गाइडलाइन हम पहले भी देख चुके हैं कि जो बाहर का एरिया है, ऐसा नहीं कि लैंड का से छज्जा, आपने लैंड बाहर तक ले लियो, छज्जा बहुत आगे तक निकाल दिया, या बालकनी या कोई और पोर्शन आपने ऊपर से बाहर तक निकाल दिया। ये आपको ध्यान में रख के काम करना है। डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग, आपकी जो बिल्डिंग है उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, ऐसा नहीं कि आपने सारी बिल्डिंग, अगर रो हाउसेस बने हुए हैं तो वो एक अलग बात है। तो इस चीज को ध्यान में रख के काम करना है। कवर्ड शेल्टर फॉर द पेडेस्ट्रियन, तो आपको जैसे आपने रोड साइड आपने सेटबैक डिस्टेंस छोड़ा है, पेडेस्ट्रियन पाथ या ब्रिज आपने कोई क्रिएट करा है, तो पूरा ब्रिज आपके जो है कैरिज वे में ना चला गया हो, उसमें कुछ पेडेस्ट्रियन का स्पेस भी आपने छोड़ा हो, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल यात्री के लिए जाने आने के लिए वो पाथ आपने बना रखा हो। तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? आपके डेवलपमेंट कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, प्लानिंग डेवलपमेंट कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं। तो हमने इसमें लैंड सब डिविजनल कंट्रोल, लैंड यूज कंट्रोल, जोनिंग कंट्रोल, डेंसिटी कंट्रोल, हाइट कंट्रोल, ग्राउंड कवरेज कंट्रोल, फ्लोर एरिया रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल, सेटबैक कंट्रोल, आर्किटेक्चर कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल, बाउंड्री वॉल एंड गेट कंट्रोल। तो ये डिफरेंट कंट्रोल यहाँ पे हमने क्या करे हैं, अप्लाई करें, जिनकी मदद से हम ये देख पा रहे हैं कि हम किस तरीके से किसी बिल्डिंग को, ऐसा नहीं कि आपका जो न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है या जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उस पे आप लमसम कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हो, उसमें प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो या वहां पे रहने वाले व्यक्ति को दिक्कत आए। तो जो भी हम डेवलपिंग न्यू हाउसेस हैं, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या शॉप है, इनको जब हम क्रिएट कर रहे हैं, या चाहे हम कोई टाउन प्लानिंग कर रहे हो,
अर्बन टाउन प्लानिंग कर रहे हो, या हम कोई विलेज या कंट्री साइड या कोई भी चीज को हम प्रोजेक्ट को ले रहे हैं, तो उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, हार्मफुल चीजें तो नहीं हो रही जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हो, तो वो सब चीजें हम ध्यान में रख के काम करते हैं, जिसके लिए अलग अलग गाइडलाइन है कि आपको यूज ऑफ लैंड किस तरीके से करना है, ड्रेनेज के सिस्टम्स को किस तरीके से आपको प्रोवाइड करना है, बिल्ट एनवायरनमेंट आपका कैसा होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक फैब्रिक एंड पर्सनालिटी ऑफ द सिटी, तो किस तरीके से वो जाएगा। तो ये सारे हम बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के क्या कहते हैं, किसी भी डेवलपमेंट प्लानिंग को करते हुए प्लानिंग ऑफ कंट्रोल डेवलपमेंट स्कीम को अप्लाई करते हैं। थैंक यू।